नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्टॉक डीएनए द डीएनए ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों, बहुत सारे स्ट्रेटजीज वीडियो, इंडिकेटर स्ट्रेटजीज वीडियो हम लोग ने ऑलरेडी सीख चुके हैं और उसका यूज़ भी कर रहे हैं। और आज के ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक और इंडिकेटर के बारे में। और जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर का नाम है एलिगेटर इंडिकेटर, जो बिल विलियम्स जी ने इसको डिस्कवर किया था। और ये इंडिकेटर के रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों का क्वेरीज रहता है और उसको सही ढंग से यूज़ करने का प्रॉब्लम्स रहता है, क्योंकि ये इंडिकेटर, खास करके ये इंडिकेटर बहुत लैगिंग है। इनमें कुछ मूविंग एवरेज का यूज़ किया जाता है और उसको स्मूदन किया जाता है, तो इसके कुछ दिक्कत है। उस दिक्कत को हम लोग सामना करेंगे, उस चीज़ों का ड्रॉबैक जो है उसको साइड में रखते हुए कैसे प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड करते हुए हम लोग ट्रेड करेंगे। आप जानते हैं कि स्टॉक डीएनए चैनल पे जो वीडियो शेयर किया जाता है इंडिकेटर्स के रिगार्डिंग, स्ट्रेटजीज के रिगार्डिंग, सभी सभी चीज़ हमेशा प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि इंडिकेटर हम लोग यूज़ नहीं करते, इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, लेकिन उसको सही ढंग से यूज़ करते हैं, जो कहीं कहीं और चैनल पे, कहीं और वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। लोग हमेशा यही करते हैं इंडिकेटर में कि यहाँ पे जाए तो बाई, वहाँ पे जाए तो सेल, ऐसा कुछ, और वहाँ पे जाके फंसते हैं और अपना कैपिटल को लूज़ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही सच है। इंडिकेटर को अगर आप सही ढंग से नहीं यूज़ करोगे तो आपका अकाउंट खाली होने में कोई नहीं रोक सकता। और इंडिकेटर को अगर आप सही ढंग से यूज़ करोगे तो उसमें आपका प्रॉफिट मिलता है और उसमें आप बिग मूवमेंट्स को भी कैच कर सकते हो। देखो, कोई भी चीज़ हो, एक एक प्राइस एक्शन चल रहा है, सपोज रिलायंस का भाव बढ़ रहा है, उसको आप कोई भी इंडिकेटर में मेजर करोगे तो आपका कुछ इधर उधर करके 19-20 करके वो इंडिकेट कर देगा कि यहाँ से आपका मूवमेंट आ रहा है, यहाँ से मूवमेंट आ रहा है, यहाँ से ये होने हो रहा है। सभी इंडिकेटर में वही इंडिकेशन देगा। हो सकता है एक दिन पहले दे, एक कोई किसी इंडिकेटर में हो सकता है 2 दिन बाद दे। तो ये दिक्कत नहीं है, दिक्कत यही है कि लोग उसको डिपेंड कर जाते हैं उस चीज़ के ऊपर, वो प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं करते। तो ये गलती मत करना। इस वीडियो में भी हम लोग वही देखेंगे कि क्या है इंडिकेटर, कैसे उसको डिज़ाइन किया है, उसका क्या यूजिबिलिटी है और कैसे हम लोग उसमें से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। असली बात तो वही है कि भाई जो भी यूज़ करो उससे प्रॉफिट तो निकालो। अगर प्रॉफिट ही नहीं निकाल रहा है तो कुछ कुछ नहीं है, उसका बेनिफिट कुछ नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर कोई बंदा नए हो इस चैनल पे, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। दोस्तों, ये जो एलिगेटर इंडिकेटर है, ये डायरेक्ट हम चार्ट पे जाएंगे, उसमें एनालिसिस करेंगे और बाद में पता चलेगा कि क्या इसका थ्योरम है और क्या इसका प्रैक्टिकलिटी है। देखो, ये इंडिकेटर ऑलरेडी लगा हुआ है, ये कोई दिक्कत नहीं है इसको लगाने के लिए। आप जाके सिंपली इसमें टाइप करोगे एलिगेटर तो आ जाएगा। और यहाँ पे जो ऑलरेडी लगा हुआ है, इसका सेटिंग्स कुछ नहीं चेंज करना है, सेटिंग्स जो है वही। देखो यहाँ पे तीन जो मूविंग एवरेज यूज़ किया जा रहा है, एक तो है 5, एक है 8 और एक है 13, जिसको स्मूदेंड यहाँ पे ऑफसेट लिखा हुआ है, स्मूदेंड किया जा रहा है किसी और मूविंग एवरेज से, जो है 3। 5 को 3 से किया जा रहा है, 8 को 5 से किया जा रहा है, 13 को 8 से किया जा रहा है। और ये तीन जो मूविंग एवरेज बन के आ रहा है, जिसका विलियम साहब ने जिसका नाम दिया है अलग अलग से। सबसे नीचे वाला ये जो है, इसको लिप्स कहते हैं, इसको टीथ कहते हैं और इसको कहते हैं जॉ। जैसे एलिगेटर मतलब एक मगरमच्छ का होता है, वैसे ही उसका कॉन्सेप्ट ये था कि मार्केट में मैक्सिमम टाइम्स हम लोगों को साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम, एटलीस्ट 70% ऑफ द टाइम हम लोग को साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलता है और बाकी 30% टाइम ट्रेंडिंग होता है। हो सकता है वो डाउन ट्रेंड हो या फिर अप ट्रेंड हो। तो मतलब तब जाके एक मगरमच्छ अपना जॉ और लिप्स और टीथ का यूज़ करते हैं, बाकी समय वो सोता रहता है। जैसे आपने देखा है, मगरमच्छ धूप में सोए हुए रहते हैं, पड़े हुए रहते हैं, ऐसे कि वो मर गया है ऐसे सो के, लेकिन उसके सामने जाते ही वो चल पड़ते हैं। तो ये जब शिकार के लिए निकलता है तो वो जाके वो यूज़ करता है और अपना वो जॉ, लिप्स, टीथ कुछ भी हो उसको यूज़ करते करके वो शिकार
पे यूज़ करते हैं उस चीज़ को। तो यही कंसेप्ट एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, वहाँ से ये इन्होंने यूज़ किया है। तो उसका मतलब यही है कि मैक्सिमम टाइम मगरमच्छ की तरह ये मार्केट भी सोया हुआ रहता है, और जब वो ट्रेंडिंग होता है, जब वो जाग जाता है शिकार के लिए, तब जाके आपको ट्रेड करना है। सिंपल सी बात, चाहे वो बाई साइड हो या फिर सेल साइड हो, कुछ भी करो। तो यहाँ पे मोटा मोटा आप देख पा रहे हो कि देखो इंडिकेटर हम लोग देखेंगे सीखेंगे बाद में, पहले इस चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे जो ये जो तीन लाइन है, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि तीन लाइन जब ये खुला खुला रहेगा, मतलब एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस में रहेगा, वो समय मार्केट बहुत ट्रेंडिंग होता है। ठीक हो, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, यहाँ पे टोटल इस एरिया से इस एरिया खुला खुला है तो ट्रेंडिंग है। ठीक है, यहाँ से खुला खुला है, ट्रेंडिंग है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा साइडवेज है, यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज था, बाकी यहाँ पर ट्रेंडिंग और यहाँ पे भी ट्रेंडिंग, किसी भी तरफ जा सकता है लेकिन वो ट्रेंडिंग है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है। ये चार्ट मैं सिर्फ इस ट्रेंड को समझाने के लिए, ये जाइडस लाइफ जो कैडिला था ये जाइडस लाइफ हो गया अभी, तो इसका ये चार्ट मैंने सबसे पहले दिखाया कि बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें आप पहले। तो ये ट्रेंडिंग खुला खुला रहेगा और एक साथ गुच्छे में रहेगा तो ट्रेंड नहीं है, मगरमच्छ सो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं धमपुर शुगर की तरफ। धामपुर शुगर में देखो ये तो एक एक टाइम चला, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या किया इन्होंने, ये टाइम चला, उसके बाद थोड़ा नीचे भी आया, और ये पीरियड देखो, ये पीरियड में क्या किया इन्होंने, इन्होंने यहाँ पे गुच्छे में रहा। ये जो तीन मूविंग एवरेज है, ये तीन मूविंग एवरेज गुच्छे में रहा है, तो यहाँ पे साइडवेज मार्केट है। ये हमको प्राइस एक्शन के हिसाब से भी दिख रहा है। अगर हम इंडिकेटर को यूज़ ना करें, एलिगेटर को अगर यूज़ ना करें, तो भी हम लोगों को दिख रहा है कि ये साइडवेज में है। प्राइस एक्शन के वीडियोस के में ऑलरेडी हम लोग ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो ब्रेकआउट आया और यहाँ पे जाके ट्रेंडिंग हो गया, तो सिंपल है। उसके बाद भी ब्रेकआउट आया, ये देखो खुला हुआ रहा है, ये ऑलरेडी खुला हुआ है। ये जो तीन है लिप्स, जॉ और टीथ, ये खुला हुआ है, तो इसको कोई भी समझ सकता है, एक बच्चा भी समझ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चार्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट चार्ट देखेंगे एस्कॉट का चार्ट। एस्कॉट में भी वही हाल है, देखो यहाँ पे सोया हुआ है, उसके बाद ट्रेंडिंग है, थोड़ा सा सोया हुआ था, उसके बाद फिर से ट्रेंडिंग, उसके बाद फिर से सोया हुआ है। तो इस चीज़ से आपको एक ही डायरेक्शन का मतलब एक ही चीज़ को समझ में आएगा कि मार्केट में आप जब ट्रेड कर रहे हो, वो क्या ट्रेंडिंग स्टेज में ट्रेड कर रहे हो या फिर सोया हुआ ट्रेड में स्टेज में ट्रेड कर रहे हो। अगर वो चीज़ आपको इस इंडिकेटर से थोड़ा सा भी मालूम चल जाए तो इसका बेनिफिट वही है। बाकी ये बहुत लैगिंग इंडिकेटर है, इसको आप कभी इंट्राडे में यूज़ करोगे तो आप बहुत फंसोगे इसमें। इसका कोई देखो, एक प्राइस एक्शन मूव करने के बाद ये इंडिकेटर चलेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कुछ लोग कुछ वीडियोस ऐसे भी हैं होंगे यूट्यूब चैनल पे, या फिर किसी ने ऐसा भी सिखाया होगा कि ये जो लिप्स लाइन मतलब ग्रीन लाइन जब क्रॉस करेगा, बाकी दो लाइन को आपको बाय कर लेना है, ऊपर से जाके क्रॉस डाउन करेगा, आपको सेल कर लेना है। उस चक्कर में मत पड़ना मेरे दोस्त। अगर आप उसमें उसको फॉलो करोगे, हो सकता है आप कुछ प्रॉफिट कर जाए, लेकिन मैक्स टू मैक्स आपको लॉस ही होगा। क्योंकि ये देखो यहाँ पे भी क्रॉस किया, यहाँ पे भी क्रॉस किया, तो ये सही ढंग नहीं है ट्रेड करने का, सही तरीका नहीं है। यहाँ पे भी क्रॉस करा लेकिन ये चल पड़ा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो चल पड़ा, लेकिन यहाँ पे चल पड़ा, लेकिन क्यों चल पड़ा? क्योंकि यहाँ पे जो ये जो लाइन है, ब्रेकआउट वाला लाइन है, ये ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया है। ये यहाँ पे लार्ज कैंडल आप देख पा रहे हो कैसे ग्रीन कैंडल से यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। देखो ये चीज़, ये चीज़, ये सब ग्रीन कैंडल से आपको अच्छे अच्छे, ये जो अच्छे अच्छे ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट दिया, रिट्रेस किया, फिर ब्रेकआउट दिया, एन बन गया हमारा, BMW का एन बन गया। तो यहाँ पे उस चीज़ का यूज़ करके आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो सकते हो, क्या? प्राइस एक्शन। और प्राइस एक्शन को थोड़ा और सपोर्ट देने के लिए ये इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये वन डे कैंडल में यूज़ करोगे तो आपको सही ढंग से इसका बेनिफिट मिलेगा। छोटे टाइम फ्रेम में यूज़ करोगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, ये इसलिए ये मैं खास करके इस वीडियो में इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो स्टेज है, ये स्टेज में आप जब कोई भी ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे हो, या फिर सपोज़ अपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया या फिर यहाँ पे ट्रेड ले लिया, आपको लग रहा है कि प्राइस एक्शन का एक ब्रेकआउट हो रहा है, आपको लग रहा है, ठीक है, नीचे स्टॉप लॉस रख दिया, कोई बात नहीं। लेकिन इस इंडिकेटर को अगर आप
लगाओगे, इसका हेल्प अगर लोगे, तो ये जब देखोगे कि यहाँ पे ट्रेंड ऐसे आने के बाद ये सब लाइंस गुच्छे में हो रहा है, एक एक आसपास हो रहा है, तो जाके आपको ये मालूम चलेगा कि मेरा हो सकता है कुछ रीडिंग गलत हो रहा है, मैं ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहता हूँ। तो ब्रेकआउट जब आए तब जाके ट्रेड लेना, और तब जाके ये लाइंस भी फैल जाएंगे, मूविंग एवरेज के लाइंस भी फैल जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैंने जो प्राइस एक्शन के ऊपर, जो ब्रेकआउट के ऊपर मैंने ट्रेड लिए हैं, वो ट्रेड सही तरीके से जा रहा है अपने और। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है असली तरीका इस इंडिकेटर का यूज़ करने के लिए। बाकी बहुत सारे इंडिकेटर्स के वीडियो ऑलरेडी हैं, उसको हम सही ढंग से कैसे यूज़ करें वो भी है, तो इसका भी यूज़ ऐसे ही करना चाहिए। आप लोग को जस्ट एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस पाने के लिए इस इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हो, जिसमें जब ट्रेंडिंग हो तब आपको थोड़ा सा पता चले, और जब देखो मार्केट साइडवेज ऐसे ही है, ये लेवल भी थोड़ा सा पता चले। जब ये ब्रेक डाउन होने की कोशिश कर रहा है, देखो फिर से बाउंस मार रहा है, फिर से ये डोजी टाइप, हैमर टाइप कैंडल बना रहा है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ से भी पता चल जाएगा कि क्या है। और हमेशा यही होता है मार्केट का सच, के मार्केट में जब कोई ट्रेंड आता है, ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन होता है, ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन होता है, ये कुछ भी हो, यही फॉर्मूला हमेशा मार्केट फॉलो करता है, हिस्ट्रिकल डेटा यही कहता है। तो ट्रेडिंग को करते करते आप जब इस सिचुएशन में आ जाओगे, तब जाके आप अगर इस इंडिकेटर का, एलिगेटर का यूज़ करोगे, तो आपको तो सही ढंग से यहाँ पे दिख रहा है ना। एक अगर यहाँ पे एक मूविंग एवरेज का यूज़ करते, सपोज 200 का यूज़ करते, तो आपको हो सकता है सही ढंग से ना मिले, लेकिन जब ये 3 मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हो, स्मूथ एंड बाई डिफरेंट मूविंग एवरेजेस, तब जाके आपको ये चीज़ समझ में आएगा। ये चीज़ आप सिंगल एक मूविंग एवरेज को यूज़ करके आपको नहीं मिलेगा, इसलिए ये इंडिकेटर खास है। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट चार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट चार्ट में क्या है? नेक्स्ट चार्ट में है टाटा मोटर्स की चार्ट। देखो यहाँ पे भी वही सेम, बहुत ही, देखो यहाँ पे गुच्छे में कुछ दिन था, ब्रेकआउट देने की कोशिश किया और सामने रेजिस्टेंस था, यहाँ पे तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे जो ब्रेकआउट पॉइंट है और रेजिस्टेंस पॉइंट लगभग आसपास है, और फिर से वो आ चला, फिर से आने के बाद देखो जब ब्रेकआउट इन्होंने यहाँ पे दिया, इस लेवल के ऊपर जब ब्रेकआउट दिया, अच्छे कैंडल से दिया, तब जाके आपका प्राइस एक्शन है। और देखो यहाँ पे जब ट्रेड आपको मिल रहा है इस हाई के ऊपर, तब जाके आपका ये लाइन ऑलरेडी फैल चुका है, तो आपका एक उम्मीद भी यही जता रहा है कि यहाँ से और भी मार्केट जाएगा, क्योंकि आपका डायरेक्शन सही हो रहा है, प्राइस एक्शन भी यही कह रहा है, इंडिकेटर भी यही कह रहा है। तो चलो आप दाव लगाते हैं, है ना, सही जगह सही ढंग से आपको दाव लगाना है, बाकी ट्रेड ऐसे ही हो जाएगा, प्रॉफिट ऐसे ही आपको मिल जाएगा। बस सही चीज़ यूज़ करो, सही ढंग से उसको यूज़ करो, ठीक है। और बाद बाकी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन वही हो रहा है। अभी देखो डाउन ट्रेंड में चल रहा था कुछ दिन, तो ये फैल चुका है। अभी देखो ये गुच्छे में आएगा धीरे धीरे धीरे, वही सेम डेटा, हिस्ट्रिकल डेटा, गिरावट गिरावट देखने को मिलेगा, फिर कंसोलिडेशन होगा, फिर ये गिरावट हो सकता है, या फिर यहाँ से ब्रेकआउट आ सकता है, कुछ भी हो। मार्केट का यही चाल है, सालों से यही चलता आ रहा है, तो यही होगा आगे जाके भी, ठीक है। नेक्स्ट चार्ट है टेक महिंद्रा की। टेक महिंद्रा में वही देखियो सेम चीज़, एकदम से इस लाइन का ब्रेकआउट, और इसका पहले भी एक आया था इस एरिया का ब्रेकआउट, यहाँ पे एक डब्लू बना था छोटा सा, उस डब्लू के बाद देखो ब्रेकआउट आ गया और ये फैल गया, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट, फिर गुच्छे में आने की कोशिश, और जाके ब्रेकआउट इस अच्छे कैंडल से, और बाद में देखो क्या हाल है इसका, एकदम तगड़ा मूवमेंट मिल गया है। बिग मूवमेंट को कैच करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो दोस्तों, बहुत ही अच्छा एक इंडिकेटर है। उसके बाद तो ये चला चला कुछ चला और फैला हुआ है, उतना अच्छा गुच्छे में नहीं आया, जिस जहाँ ये चीज़ जहाँ पे हो रहा है, ये देखो सब गुच्छे में है लाइंस, लेकिन अभी तक देखो उतना अच्छा गुच्छे में ये अभी तक नहीं दिखा, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे तो एकदम ट्रेंडिंग हो गया और उसके बाद भी नहीं हुआ। तो ये अप ट्रेंड जारी था, थोड़े दिन के लिए डाउन ट्रेंड में चला, अभी देखो अप ट्रेंड में कोशिश कर रहा है। अगर आप देखो क्रॉसओवर में बाई करोगे तो यहाँ पे भी क्रॉसओवर हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ पे इस हाई के ऊपर बाई करोगे तो यहाँ पे फंसने का 100% चांस है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया है, कंसोलिडेशन हो सकता है, यहाँ पे कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, इतनी इसमें उम्मीद बहुत कम है इसमें। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड देखो इस क्रॉस सेक्शन में आया था, देखो यहाँ पे भी लिप्स ने क्रॉस किया था, लेकिन किस कैंडल में क्रॉस किया, देखो ये वाला कैंडल, ये वाला ग्रीन, और ये देखो कंफर्मेशन आपको कितना लैगिंग है इंडिकेटर, देखो इस वाले कैंडल में ये सीधा सीधा देखो
यहाँ पे जाके आपका क्रॉसओवर मिल रहा है तीनों लाइंस का, और जबकि ये ऑलरेडी इतना मूव कर चुका है। अब जाके अगर आप सेल करोगे तो कितना फंसोगे कि नहीं, बोलो, है ना। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद प्राइस एक्शन में ये हो गया। सिंपल सी बात। अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलो करते हो तो आप ऐसे ही एनालिसिस करोगे ना। तो ये चीज़ वहाँ पे काम करेगा। सिर्फ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब गुच्छे में होगा उसके बाद ब्रेकआउट आएगा प्राइस एक्शन में, और आपको ये चीज़ दिखेगा तो बिंदास करो, कोई दिक्कत नहीं है। गुच्छे में नहीं है मतलब कंसोलिडेशन नहीं है वहाँ पे, और जाके ऐसे यू टर्न ले रहा है, जैसे यहाँ पे यू टर्न लिया, यहाँ पे भी यू टर्न लिया, तब जाके इस चीज़ का यूज़ मत करो, दिक्कत होगा आपको, ठीक है। ये चीज़ मैं पहले नहीं बताया, अब बता रहा हूँ वीडियो के एंड के, क्योंकि जो लोग वीडियो को एंड तक देखते उसको थोड़ा सा हेल्प ज़्यादा मिले, और बाकी तो ऐसे ही स्किप करके चले जाते हैं, अपने लक को भी और अपने प्रॉफिट को भी, उनको क्या कहना। तो दोस्तों ये था कुल मिला के बात। इस चीज़ को सही ढंग से यूज़ करो, जैसे गुच्छे में है उस चीज़ के बाद ब्रेकआउट बहुत तगड़ा आता है, और बाकी यू टर्न में बहुत दिक्कत हो जाता है इस इंडिकेटर को यूज़ करना। बाकी आप प्राइस एक्शन में जाके ऐसे ट्रेंड लाइन खींच के उसका ब्रेकआउट में ट्रेड, ब्रेकडाउन में ट्रेड, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए तो वीडियोस ऑलरेडी है चैनल पे, आप जाके सबको चेक करो। सब इंडिकेटर, सब स्ट्रेटजीज, सब प्राइस एक्शन के ऊपर है, सब कुछ आपके लिए दिया हुआ है। आगे भी आएंगे ऐसे वीडियोज़, और आपको सिखाएंगे हम, कोशिश करेंगे सिखाने की, और एक साथ हम लोग ग्रो करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही चीज़ लेके, ज़बरदस्त लेके, और बहुत जल्द एक वेबिनार का अनाउंसमेंट भी होगा दोस्तों, क्योंकि बहुत दिनों से कुछ काम के प्रेशर की वजह से वेबिनार्स ले नहीं पा रहा था। तो हो सकता है नेक्स्ट महीने थोड़ा सा फ्री हो जाए, तो नेक्स्ट महीने हो सकता है वेबिनार आ जाए। तो दोस्तों बाय बाय, थैंक यू।